नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में एक दिन के कल के रिस्पाइट के बाद वापस उसी तरह की बिकवाली फिर शुरू हो गई। निफ्टी करीब करीब 200 अंक नीचे अभी कामकाज कर रहा है एज वी स्पीक, ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक करीब करीब यहां पर भी जो प्रेशर है वो 1% के आसपास का ही है। 450 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स में भी प्रेशर है। डे लो के आसपास मिड कैप इंडेक्स करीब 2.25% नीचे है। लाइकवाइज स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे लो के आसपास कामकाज करते हुए 1.5% नीचे यहां पर भी बिकवाली देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति में अब समझ में आएगा आपको कि डिक्लाइंस कहीं ज़्यादा हैं, इसीलिए प्रेशर मार्केट्स में करीब करीब 1750 शेयर बिकवाली में और 616 शेयर तेज़ी में। तो जो स्थितियां कल से पहले थी बाजार में, वही स्थिति आज फिर वापस लौटते हुए दिखाई पड़ रही है। कल एक दिन का था सपोर्ट, जब मार्केट ने थोड़ा सा रिस्पाइट लिया था, थोड़ा ब्रीदर लिया था, लेकिन वापस बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है। की कंट्रीब्यूटर के तौर पे भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल का नाम है। आईटीसी कल की तेज़ी को कैरी कर रहा है। बजाज फाइनेंस 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। ब्रिटानिया 1.5 से 2 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। रिलायंस 17 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। इन्फोसिस, एनटीपीसी, एसबीआई, कुछ और ऐसे नाम जो कि नेगेटिवली सो फार कंट्रीब्यूट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आज हम बातचीत करेंगे शिवांगी सरदा से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स पर। लेकिन ये स्क्रीन पर आपके किस तरह की स्थितियां हैं वो आप देखिए। मेटल करीब करीब 1.5% नीचे है। फार्मा 1.5% नीचे है। रियल्टी 1.25% नीचे है। कैपिटल गुड्स 2% नीचे है। ऑयल एंड गैस में मेजर प्रेशर है, 5% की बिकवाली। एफएमसीजी थोड़ी पहले हरा था, वो भी अब लाल में चला गया। ऑटो इंडेक्स करीब करीब 2% नीचे है। सीपीएससी, क्योंकि ऑयल एंड गैस में प्रेशर है और वहीं मेजरली सारे पीएसयूज हैं, तो सीपीएससी इंडेक्स भी 4.5% नीचे और पीएसयू बैंक भी करीब करीब 3% नीचे कामकाज कर रहा है। तो प्रेशर पीएसयू से एंड ऑयल एंड गैस स्पेस की तरफ से मेजरली आता हुआ दिखाई पड़ेगा। शिवांगी मैम हमारे साथ बनी रही हुई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, उनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी, और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन भी हम शिवांगी मैम से आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उनसे चर्चा करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर। 22,000 के जोन में कल 22,200 हमने इंट्राडे में पार किया था, लेकिन आज 22,000 के जोन्स में, 22,100, 22,200 के जोन्स में आपको मेजर कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। करीब करीब 21,900, 21,800 और 21,700 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। स्पेशली 21,900 पर थोड़ी सी पुट राइटिंग जरूर है। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी लेकर आए किस तरह की सिचुएशन है। करीब करीब निफ्टी बैंक 46,350, 360 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। तो 46,500, 46,700, 47,000 के जोन्स में कॉल राइटिंग है। मेजरली 46,500 की स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं। नीचे 46,200, 46,000 के जोन में, और सबसे पास 46,400 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइटिंग आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन पूरी तरह से बियरिश है। करीब 7 शेयर लॉन्ग है, 8 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है। आज भी ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली है, इसीलिए आपको ज़्यादा शॉर्ट साइड पे दिखाई पड़ेंगे, और शॉर्टिंग है 100 शेयरों में और 70 के आसपास अनवाइंडिंग है। लॉन्ग बिल्डअप है बंधन बैंक में, भारतीय एयरटेल में, आईटीसी में, एबीबी में और कोलगेट में, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ गेन नहीं है। लाइकवाइज एलएनटी टेक 2% ऊपर, एबी फैशन 5.5%, जुबिलेंट फूड 1.5% ऊपर और यूपीएल 1.5-1.25% के आसपास बढ़त यहाँ पर देखने को मिले। थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग है। अब गेन के सामने इंटेंसिटी ऑफ फॉल देखिए। करीब करीब 10% नीचे एसपीसीएल, 9% नीचे आईओसी, 7% नीचे बीपीसीएल और करीब 7% के आसपास बीईएल, 7% नीचे पीएफसी, 8% नीचे बीएचईएल, 7% नीचे नालको, और बाकी 3 शेयरों में टोरेंट फार्मा 4%, जीएमआर एयरपोर्ट 4% और इप्का लैब करीब करीब 4%। यानी कि 10 में से 7 नाम आपको पीएसयू के दिखाई पड़ेंगे और हेवी इंटेंसिटी के फॉल के साथ पीएसयू भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बातचीत कर लेते हैं हम शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक दिन का कल का रिलीफ था और बाकी पूरा हफ्ता मार्केट लगातार प्रेशर में ही कामकाज कर रहा है, और प्रेशर की इंटेंसिटी जितने छोटे कैपिटल में हम जा रहे हैं उतनी ज़्यादा है। लार्ज कैप थोड़ा कम, मिड कैप थोड़ा ज़्यादा, स्मॉल और ज़्यादा, माइक्रो और ज़्यादा और एसएमई बहुत ज़्यादा। सो कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, क्या करना चाहिए बाजार में? गुड आफ्टरनून सुमित जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हमने देखा है कि मार्केट जो है एक काफ़ी अच्छे रैली के बाद थोड़े करेक्टिव फेज़ में है, पर अच्छी बात यह है कि अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर अभी भी होल्ड कर रहा है। कल के लो को भी रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे मार्केट, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट पे स्पाइंग नज़र आते हुए नज़र आ रही है, पर इंटेंसिटी ऑफ बाइंग जो है वो कम है, जैसा कि आपने जिक्र किया। तो यहाँ पे हम जो है रेंज बाउंड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि काफ़ी फॉल जो है वो अब हम देख चुके हैं पिछले 3 दिनों में। इनफैक्ट पूरे जो 3-4 हफ्तों का गेन्स था वो हमने देखा है कि इस वीक जो है पूरा सेल ऑफ में
नलिफाई होते हुए दिखा है। तो यहाँ पे राय रहेगी कि 21,850 के सपोर्ट को ध्यान रखें और अपसाइड जो है 22,222 का एक हर्डल बनते हुए दिख रहा है। इस रेंज में कामकाज करने की पूरी संभावना रहेगी इंडेक्स की। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, स्टार्ट ऑफ द सीरीज़ काफ़ी पॉजिटिव हुआ था, पर हमने देखा कि पिछले वीक से ही सेलिंग स्टार्ट हो गया था। पिछले हम देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से कंसिस्टेंटली हायर लोअर हाइज लोअर लोज फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी में। एंड जिस तरह यहाँ पे वीकली बेसिस पे नेगेशन है, बैंक निफ्टी में वीकनेस थोड़ी ज़्यादा नज़र आते हुए दिख रही है एज़ कम्पेयर टू द ब्रॉडर मार्केट निफ्टी। तो यहाँ पे कोई भी बाउंस में सेल की राय रहेगी। नेक्स्ट जो लेवल्स है वो 46,000 के बनते हुए दिख रहे हैं। 46,750 के एक हर्डल को ध्यान रखें। बोला 2 से 3 हफ्ते के जो गेंस थे वो वाइप आउट हुए हैं। मैम बहुत लकी हो आप, बहुत लोगों के तो 2 से 3 महीने गेंस जो हैं वो वाइप आउट हो चुके हैं। इस तरह की सिचुएशंस मार्केट में देखने को मिल रही है। तो निफ्टी बैंक को लेकर आपने शिवांगी मैम की राय सुनी। अब स्टॉक स्पेसिफिक शिवांगी मैम, कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट? जी, ऐसे बाज़ार में हमें सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रॉन्गर नाम के साथ ही जाना चाहिए। पहला काउंटर जो मेरा पसंदीदा है वो है ब्रिटानिया। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीनों के सॉफ्टनेस के बाद स्टॉक अब जो है अच्छी बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है लोअर जोन्स पे। डेली बेसिस पे भी अपने कंसोलिडेटिव रेंज पिछले 25 दिनों के कंसोलिडेशन के जो एक रेंज था उसके हायर बैंड को निकाला है स्टॉक ने। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो तेज़ी है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी अगर मार्केट में आएगी तो ये स्टॉक जो है वो स्ट्रांगली अपसाइड में नज़र आते हुए दिखेगा। तो 5200 के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं 4895 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक जो रहेगा वो है भारती एयरटेल पे। यहाँ पे भी हमने देखा है कि काफ़ी रेजिलेंट है एज़ कम्पेयर टू द ब्रॉडर मार्केट। एंड वीकली बेसिस पे जो हमने पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखा था 2 हफ्ते पहले, उसके बाद फॉलो अप एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक में। अपने पिछले जो हाई 1200 को क्रॉस करके काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। पिछले हफ्ते वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छी तरह से ऐड हुए थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ऐसे बाज़ार में। तो यहाँ पे खरीदारी की राय है। 1265 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 1190 के एक स्टॉप के साथ। तो भारती एयरटेल डे हाई पर कामकाज करता हुआ 1217 1218 के जोन्स में वैसे अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास किया है। और दूसरी तरफ ब्रिटानिया करीब आज वापस टीम के अंदर लौटा है। एक अच्छे अपमूव वहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 5200 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 4895 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल, ये भी आप लॉन्ग साइड पे देखेंगे 1265 के टारगेट्स के लिए 1190 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर भी मेंटेन करेंगे। शिवांगी मैम, ITC आपने ब्रिटानिया का जिक्र किया तो दूसरा नाम है जहाँ पे कल वो डील का हैंगओवर खत्म हुआ और उसके बाद से ही बाइंग है। सो कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? जी बिल्कुल, पूरे ही कंजम्पशन स्पेस में अगर हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, चाहे हम नेस्ले की बात करें, ब्रिटानिया या ITC स्पेशली हमने देखा है कि ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है इसने 400 के आसपास। वहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट भी किया है ये स्टॉक ने पिछले 4 हफ्तों से, और अब जो है काफ़ी अच्छा बाइंग मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। RSI जो है वो पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी की तरह टर्न हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो स्टॉक है वो एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे 444 के लेवल्स तक के लिए 415 के स्टॉप लॉस को बनाते हुए। तो 415 का एक स्टॉप लेके आप ITC को भी लॉन्ग साइड के लिए देख सकते हैं। वैसे भी अच्छे अप मूव के अंदर स्टॉक कामकाज कर रहा है। लेकिन एक सरप्राइज जो रहा है आज बाजार के लिए वो था OMCs, जहां पर पेट्रोल डीजल के दाम घटाने से OMC शेयरों में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। CLSA के मुताबिक दाम घटने से कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ने की आशंका है। और पूरा अपडेट क्या है ये यतिन से हम बातचीत कर लेते हैं। तो यतिन, OMCs कल तक किसी को आइडिया नहीं था, सडनली एक बड़ा कट और उस पर रिपोर्ट, क्या डिटेल? तो देखिए, सबसे पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अगर हम देखें तो डेज लो पे ट्रेड कर रही हैं, और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 2 रुपये का जो पेट्रोल डीजल प्रति लीटर का जो प्राइस कट हुआ है उसके चलते बाजार में आप पैनिक देख रहे हैं। ऑब्वियसली इसके ऊपर अर्निंग्स का भी इम्पैक्ट है, और लोग ये भी कह रहे हैं, खास करके इन्वेस्टर कम्युनिटी, कि ये पॉपुलिस्ट मेजर्स है इलेक्शन के पहले। तो कहीं ना कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इसकी ब्रंट झेलनी पड़ रही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ब्रोकरेजेस ने
यहाँ अपने टारगेट प्राइस कट किए हैं क्योंकि इस पे ऑब्वियसली अर्निंग्स इम्पैक्ट है। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो ऑब्वियसली ये मूव सरप्राइज नहीं है, उनके हिसाब से एक्सपेक्टेड था। लेकिन अगर हम बात करें तो जो क्रूड के दाम है उस पर नजर रहेगी, क्योंकि जैसे ही $85 के ऊपर क्रूड जाना चालू करेगा तो शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लॉसेज वाइडन हो सकते हैं। HPCL में सबसे ज्यादा बड़ा रिएक्शन देख रही है मॉर्गन स्टैनली। जहां तक कि CLSA का सवाल है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की उनकी सेल रेटिंग है HPCL, BPCL और IOC, यानी तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे इनका सेल रेटिंग है। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लॉन्ग टर्म रिफाइनिंग मार्जिन हैं इसको अभी के शेयर प्राइस जो है फैक्टर इन कर रहे हैं, जबकि आगे जाके मार्केटिंग मार्जिन पे इंपैक्ट हो सकता है। सिटी को लगता है कि कहीं ना कहीं ये टोकन कट जो ₹2 का है वो मार्केट डाइजेस्ट कर लेगा, और क्रूड अगर $85 प्रति बैरल के ऊपर चला जाता है तो शायद आगे जाके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन पे इसका बड़ा असर हो सकता है। मीनिंगफुल पुल बैक जो है अगर हम देखेंगे यहाँ से तो मीडियम टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने अपने अर्निंग्स एस्टिमेट्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे कट किए हैं। तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस के अपनी अर्निंग के जो एस्टिमेट्स हैं उनको कट किया, और इम्पैक्ट भी आपको दिखाई पड़ेगा। तमाम HPCL, BPCL, IOC जोरदार बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस को नीचे ड्रैग कर लाए हैं। शिवांगी मैम, कल तक HPCL के चार्ट सही लग रहे थे, IOC के चार्ट सही लग रहे थे, लेकिन सडनली एक बड़ा न्यूज़ का ट्रिगर आया और पूरे स्पेस में एक बिकवाली आ गई हेविली। अब क्या करना चाहिए IOC, BPCL, HPCL में? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि वीकली बेसिस पे इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, एंड हम देख रहे हैं कि बाजार भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते हुए दिख रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा अवॉइड करें इन स्टॉक्स को, एंड जो स्ट्रॉन्गर मोमेंटम स्टॉक्स है उनमें जो है अपना पकड़ बनाएं, स्पेशली हैवी वेट्स। तो हैवी वेट्स के ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करना होगा, लेकिन हाँ, एक अच्छा खासा सेल ऑफ OMC स्पेस के ऊपर आता दिखाई पड़ रहा है। इसमें मेजर इम्पैक्ट जो है वो ये तमाम स्टॉक्स के ऊपर आता दिखाई पड़ रहा है। एक बारी दो स्टॉक और देखिए, एक है आदित्य बिरला फैशन, ये बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, आज परफॉर्मेंस आई, और दूसरा UPL, ये भी बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है और थोड़ा थोड़ा स्टेडली अब परफॉर्म करना शुरू कर रहा है। क्या करें इन दोनों में? जी बिल्कुल, ABFRL की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक रिवर्सल ज़रूर देखने को मिल रहा है डेली फ्रेम में, बट इसी स्पेस में ट्रेंड एक ऐसा काउंटर है जो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है, और यहाँ पे खरीदारी की राय रहेगी, क्योंकि ये वीकली बेसिस पे जिस तरह इसने अपने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है, एंड अच्छे वॉल्यूम्स भी है यहाँ हायर जोन्स पे, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम इस स्पेस में इस स्टॉक को फोकस करें फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ अराउंड 4200 लेवल्स। तो 4200 के टारगेट्स के लिए अगर आपको पिक करना है तो आप ट्रेंड को पिक कर सकते हैं। एंड शिवांगी मैम, UPL? जी बिल्कुल, UPL की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्टॉक में हमने देखा है कि पिछले 3 महीनों से स्टॉक जो है काफ़ी वीकनेस में है। एक स्लाइट रिकवरी भी देखने को मिली थी, पर वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ ब्रॉडर टाइम फ्रेम का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो वीकनेस में है, और यहाँ पे जो हल्की बहुत रिकवरी है वो अब सस्टेन होनी चाहिए, तब यहाँ पे स्टॉक में स्ट्रेंथ बनते हुए दिखेगी। बट फिलहाल जो है इसे नहीं ट्रस्ट किया जाता है, तो इसको अवॉइड करने की राय रहेगी। तो फिलहाल के लिए आप अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आगे के लिए अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं इन दोनों में से, तो एक बार कोई ट्रेंड के ऊपर आप फिर भी फोकस कर सकते हैं। शिवांगी मैम की राय है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बातचीत जारी रखते हैं शिवांगी मैम से, और एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स के अंदर प्रेशर बना हुआ है, इनफैक्ट बढ़ रहा है। 550 अंक नीचे अब सेंसेक्स आ चुका है, करीब करीब 200 अंक नीचे अब निफ्टी कामकाज कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर लगातार प्रिवेल कर ही रहा है, और इस हफ्ते में तो एक अच्छा खासा डैमेज मिड कैप दिखाई चुका है। 6% नीचे मिड कैप रहा है, और करीब करीब 4% नीचे निफ्टी बैंक रहा, और स्मॉल कैप में तो सीवियर सेल ऑफ हमने देखा है पूरे हफ्ते के दौरान। करीब करीब 7% बिकवाली स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली है। अब शिवांगी मैम से बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर भी, लेकिन एक ऑप्शन जो कि 4 के चौका में सुबह शिल्पा मैम ने दिया था, वो था LIC हाउसिंग की 580 की पुट। उसमें 14 रुपये के टारगेट्स दिए थे, जिसका लक्ष्य अचीव हो गया। 8 रुपये के आसपास कॉल दी गई थी, 5 साढ़े 5 का स्टॉप लॉस था। 14 रुपये का टारगेट, पहला टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। तो इस कॉल के बाद अब शिवांगी मैम से बातचीत कर लेते हैं। शिवांगी मैम, आपकी तरफ से सस्ता ऑप्शन?
जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है भारती एयरटेल, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम है एंड बाजार की वीकनेस के बावजूद ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रांगली खड़ा है। अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी होल्ड करा है डेली फ्रेम में एंड एक अच्छे डाइवर्जेंस के साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। तो 1210 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसको 20 के आसपास खरीदे, 15 के स्टॉप लॉस और 30 के टारगेट्स के लिए। 15 का एक स्टॉप लगा के 1210 के टारगेट 1210 की कॉल को आप खरीदारी कर सकते हैं। 22 साढ़े 22 रुपये के आसपास ये कामकाज कर रही है। इसमें आप पोजीशंस को लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। शिवांगी हमने इसको आउटराइटली भी खरीदारी करके चलने की राय दी है, लेकिन करीब 1210 की कॉल में 30 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे। करीब 15 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको शिवांगी मैम दे रही हैं। तो भारती एयरटेल आप आउटराइटली भी जा सकते हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए, और अदरवाइज भी अगर आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो 30 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। शिवांगी मैम वही बजाज फाइनेंस को और देख लीजिए, यहाँ पर भी बहुत टाइम बाद आज वापस टीम थोड़ा सा लौटा है। यहाँ क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, बजाज फाइनेंस में हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोअर जोन से अब अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, बट अगेन वीकली बेसिस पे फिलहाल जो है लोअर हाइज बनते हुए दिख रहे हैं। तो जब तक ये नेगेशन नहीं होता है, जब तक यहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ और नहीं बनते हुए दिख रही है, से राउंड अबाउट अगर 60-600 के ऊपर अगर होल्ड करता है स्टॉक, तब यहाँ पे जाके एक अच्छे बाइंग जोन बनते हुए दिखेगी। तब तक के लिए वेट एंड वॉच करें। तो आप अभी तो वेट एंड वॉच के मोड में रहिए। करीब 6470 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है लोअर लेवल से, लेकिन ये बात सही है कि हाँ थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी है। तो शॉर्ट कवरिंग भी कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि जहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ रही है बजाज फाइनेंस के अंदर। ABB इसको और देखिए मैम, क्योंकि ABB के वैसे स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर और गिव अप तो नहीं कर रहा किसी फॉल में। कैसा दिख रहा है आपको ये चार्ट वाइज? जी बिल्कुल, ये वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स भी रहता है काफ़ी ट्रेडर्स का एंड स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ है। पिछले 4 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स ऐड हो रहे हैं हायर जोन्स पे, और फिलहाल स्टॉक ने एक क्रूशल रिट्रेसमेंट लेवल को भी रिस्पेक्ट करते हुए अब होल्ड कर रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल ऐसे बाज़ार में स्ट्रॉन्ग है तो स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनते हुए दिखेगी एज एंड व्हेन मार्केट इम्प्रूव्स। तो यहाँ पे 5850 के लिए इमीडिएटटली हम स्टॉक को ट्रैक में रख सकते हैं। 50 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए आप स्टॉक को फोकस में रख सकते हैं। 5655 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है। शिवांगी मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो फिलहाल अब फ्यूचर एक्सप्रेस को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आपके साथ आशीष जुड़ेंगे साथ को सेंसेक्स लेके। नमस्कार।